इंटरफेरेंस वेव्स के चैप्टर का ये बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कि वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को ही इंडिकेट कर रहा होता है। देखते हैं जी इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है। व्हेन द टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन सुपरपोज ईच अदर। कहता है जी कि दो वेव्स हैं जिन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो और दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, वो अगर दोनों आपस में सुपरपोज करती हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं इस तरीके से, then they reinforce the effect of each other at one point and cancel the effect of each other at other point। कहते हैं जी कि अगर दो वेव्स हों जिन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों, अगर वो दोनों आपस में इस तरीके से ओवरलैप करें कि किसी पॉइंट के ऊपर वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को रीइंफोर्स करें और कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें, तो इस टाइप के फिनोमेने को हम लोग नाम दे देते हैं फिर इंटरफेरेंस का। दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हों और दोनों आपस में ओवरलैप हों इस तरीके से कि कुछ पॉइंट पर ये एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करेंगी और कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, तो इस टाइप के फिनोमेना को फिर हम लोग नाम दे देते हैं इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस याद कर रखिएगा, दो तरह की होती है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये कहाँ से बनती है जी, बेसिकली क्योंकि आपको बता चुका हूँ कि ये बास पॉइंट्स पर एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करती हैं। तो अगर ये एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करेंगी तो वो फिर इंटरफेरेंस बन जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली अगर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी तो फिर वो जो इंटरफेरेंस का पार्ट होगा वो बन जाएगा फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है जी कि व्हेन द टू वेव्स of same frequency and traveling in the same direction superpose each other and enhance their effect, मतलब reinforce the effect of each other, एक दूसरे के इफेक्ट को enhance करती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करती हैं, तो ये फिर जो इंटरफेरेंस होगी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाती है। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सी होगी, व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी moving along same direction superpose each other and cancel the effect of each other, such interference is called destructive interference। इसकी एक और डेफिनेशन भी आप लोग देख सकते हैं जी कि दो वेव्स हैं, एक क्रस्ट अगर दूसरी क्रस्ट के ऊपर जाके गिर जाए और जो ट्रफ है वो दूसरी की ट्रफ के ऊपर जाके गिर जाए तो फिर ये जो ओवरलैपिंग होगी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लेकिन अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी की ट्रफ के साथ जाके ओवरलैप करता है तो फिर ये जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस को हम डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस से भी। याद रखिएगा इसका जो पाथ डिफरेंस होता है वो इक्वल टू होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पर ये इंटीजर है n जो कि जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये नंबर, ठीक है, तो ये कोई भी नंबर हो सकता है। और वेवलेंथ यहाँ पर हमेशा लेमडा ही रहेगी। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ मतलब पाथ डिफरेंस वन लेमडा भी हो सकता है, टू लेमडा भी हो सकता है, थ्री लेमडा भी हो सकता है, फोर लेमडा भी हो सकता है, अप टू एन लेमडा तक हो सकता है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे तो याद रखिएगा वहां पर ये जो नंबर आएगा ये ऑड इंटीग्रल आएगा, मतलब यहाँ पर ऑड नंबर होगा। एन वन भी हो सकता है, थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, सेवन हो सकता है, नाइन हो सकता है, इवन नंबर कभी भी नहीं होगा। और ये जो वेव लेंथ है ये कंप्लीट वेव लेंथ नहीं होगी, ये हमेशा हाफ वेव लेंथ होगी। सो पाथ डिफरेंट शुड बी इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हाफ ऑफ वेव लेंथ। लेमडा बाई टू होगी, थ्री लेमडा बाई टू, फाइव लेमडा बाई टू, सेवन लेमडा बाई टू, नाइन लेमडा बाई टू या सिंपल लेमडा बाई टू, इस तरह का इसका पाथ डिफरेंस आएगा। इंटीजर भी लेमडा के साथ जो है वो ऑड होगा और लेमडा के साथ टू लाजमी डिवाइड हो रहा होगा, इस तरह का इसका पाथ डिफरेंस आ रहा होता है जी। तो बहरहाल अभी हम लोग जरा इसको प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें जी एन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, कैन हमारे पास जीरो वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है। एन की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे ना इस जगह पर, आप लेट्स सपोज दैट यहाँ पर एन की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो देखिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, लेमडा बाई टू। एन की जगह पर वन पुट करते हैं, यू विल गेट थ्री लेमडा बाई टू। तो आपका आंसर इस फॉर्म का आ रहा होगा जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इंडिकेट कर रहा होगा। इसको प्रूव करने के लिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑडियो जनरेटर है। ये हमारे पास एक ऑडियो जनरेटर है, यहाँ से हमारे पास कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे पास ट्रांसफर होता है पावर एम्पलीफायर की तरफ। अब इस पावर एम्पलीफायर के साथ हम लोग सपोज करते हैं कि हमने दो स्पीकर्स लगाए हुए हैं,
एक स्पीकर को हम लोग नाम दे देते हैं S1, और जो दूसरा स्पीकर है इसको लोग नाम दे देते हैं S2 का नाम दे देते हैं। अब ये दोनों स्पीकर बेसिकली साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो S1 साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। इसमें देखा जाए तो ये कंप्लीट लाइंस भी आ रही हैं और ये डॉटेड लाइन भी आ रही हैं। तो फिर डॉटेड लाइन, फिर कंप्लीट लाइन, फिर डॉटेड लाइन, फिर कंप्लीट लाइन। सिमिलरली जो S2 है वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा और वो भी हमारे पास इसी फॉर्म में ही प्रोड्यूस कर रहा होगा। उसकी भी एक कंप्लीट लाइन होगी, एक डॉटेड लाइन होगी, एक कंप्लीट लाइन होगी, एक डॉटेड लाइन होगी, फिर कंप्लीट लाइन, फिर डॉटेड लाइन, फिर कंप्लीट लाइन। अच्छा, अब इस कंप्लीट लाइन और डॉटेड लाइन का क्या मतलब होता है? आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो वेव्स होती है ना, उसके अंदर क्रस्ट भी होता है और ट्रफ भी होता है। तो यहाँ पर मेरा बेटा ये जो कंप्लीट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है बेसिकली क्रस्ट को, और जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही होती है ट्रफ को। तो बहरहाल हम लोग अगर इसका ये वाला रीजन देखें, ये जो रीजन है ये वाला सारा का सारा रीजन, तो यहाँ पे ये दोनों वेव्स आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर फिर इंटरफेरेंस हो रही होगी। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी पॉइंट्स अपने एज्यूम कर लेते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स, 5 पॉइंट हम एज्यूम करते हैं जहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना होगा कि भाई वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट P1 एज्यूम कर लिया, एक पॉइंट P3 एज्यूम कर लिया और एक P5। सिमिलरली एक P2 भी एज्यूम कर लिया है और एक P4 भी एज्यूम कर लिया है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है कि आया यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो कंप्लीट लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है क्रस्ट को, और जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है ट्रफ को। लाजमी नहीं है कि आप कंप्लीट लाइन को ही क्रस्ट बोलेंगे, आप कंप्लीट लाइन को ट्रफ भी बोल सकते हैं। अगर आप कंप्लीट लाइन को ट्रफ बोल रहे हैं तो फिर डॉटेड को क्रस्ट बोलेंगे, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है। अब इस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोगों ने इन पांचों पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है कि भाई क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। वैसे आपको बता दूं, याद रखिएगा बेटा जी, कि जहाँ पर दो क्रस्ट आपस में ओवरलैप करें या फिर दो ट्रफ आपस में ओवरलैप करें तो वहाँ पर हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लाइक अगर आप पॉइंट P1 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास S1 का ट्रफ और S2 का ट्रफ, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब दोनों डॉटेड लाइन आपस में ओवरलैप कर रही है ना। तो डॉटेड लाइन जो है वो बेसिकली ट्रफ को रिप्रेजेंट करता है, तो P1 के ऊपर दो ट्रफ आपस में ओवरलैप हो रही है। इसका ये मतलब है कि P1 के ऊपर फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अगर आप लोग P2 को देखें तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट लाइन आ रही है और एक डॉटेड लाइन आ रही है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब भी क्रस्ट और ट्रफ आपस में ओवरलैप करेंगे तो वहां पर फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। बार हम लोग इसको जरा पाथ डिफरेंस की रिस्पेक्ट से भी प्रूव करते हैं जी। सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। हम लोग इसको फाइंड करेंगे पॉइंट P1 के ऊपर। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस टाइप की हमारी फिगर बनी हुई थी जहाँ पर मैंने P2 और P4 को रिमूव कर दिया है क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। P1 और P3 P5 इन तीनों के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। आपको पहले बता चुका हूँ बेटा, जहाँ पर दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ आपस में ओवरलैप करेंगे तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये की पॉइंट है, ये याद रखना है। अगर आप P1 को देखें ना तो दोनों ट्रफ आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आप P3 को देखें तो वहां पर भी हमारे पास बेसिकली दो क्रस्ट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। और अगर P5 को देखें तो वहां पर हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ आपस में ओवरलैप कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यहाँ पर इसको गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया है जी। बहरहाल आप याद रखें कि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं है। आप इस पॉइंट को बेशक इस जगह पे एज्यूम कर लें, यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास की मान रहा होगा। ठीक है, आप अगर अपनी बुक में देखेंगे ना तो ये पॉइंट वहां पे बना होगा जहां पर दो डॉटेड लाइन आपस में ओवरलैप कर रही हैं या फिर दो कंप्लीट लाइन आपस में ओवरलैप कर रही हैं। तो अगर आप पाथ डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं P1 के लिए तो P1 का देखें, जो S1 से डिस्टेंस है वो सिंपल S1 P1 बन जाएगा और जो S2 से है वो बन जाएगा S2 P2 हमारे पास बन जाता है। ये पाथ डिफरेंस इन दोनों के दरमियान का आ जाता है। वही एक जो कंप्लीट है ना वो क्रस्ट है और जो डॉटेड है वो ट्रफ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो ट्रफ आपस में ओवरलैप हो रही है, तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब देखें, इस पॉइंट P1 का अगर मैं S1 से डिस्टेंस निकाल दूं वो कितना बनता है, तो ये देखें, ये क्रस्ट है और ये क्रस्ट है। ठीक है, ये भी क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक क्रस्ट का दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो लेमडा होता है, वेवलेंथ। और एक क्रस्ट का जो ट्रफ तक का डिस्टेंस होता है कंसेक्यूटिव, वो लेमडा बाय 2 होता है।
तो अब यहाँ पे मेरा बेटा देखें तो ये भी ग्रीन लाइन है और ये ग्रीन डॉटेड लाइन है, तो ये पॉइंट जो है ये इसी ग्रीन डॉटेड लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये इस क्रस्ट से फिर इस तरफ तक का जो डिस्टेंस बनता है वो लेमडा बाय 2 बन जाएगा, या 1/2 लेमडा बन जाता है। अगर आप इसको S2 की रिस्पेक्ट से देखते हैं तो S2 में देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है वो लेमडा बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा वो भी लेमडा बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 लेमडा। और यहाँ तक फिर जो बनेगा वो बन जाएगा 0.5, क्योंकि यहाँ तक 3 लेमडा बनता है, तो आपका जो आंसर यहाँ पे बनता है वो 2.5 लेमडा आ जाता है। तो इस 2.5 लेमडा को आप लोग 5/2 भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 5 ही हमारे पास बनता है। आप अगर इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस निकालते हैं या इन दोनों को आप लोग इस पाथ डिफरेंस की क्वेश्चन में पुट करते हैं तो आपके पास ये आंसर बनता है 5/2 लेमडा माइनस 1/2 लेमडा। इसको सॉल्व करें तो आपका आंसर रहता है 2 लेमडा। तो आपका जो आंसर पाथ डिफरेंस आता है वो आता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वेवलेंथ भी कंप्लीट है और यहाँ पर इंटीजर आ रहा है हमारे पास सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास अगर हम सी आर और स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास फिर इसका इस तरह का पैटर्न है, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है दोनों वेव्स, तो इनका रिजल्ट या जो इनका एम्पलीट्यूड होगा वो फिर इनहांस कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखना चाहते हैं जी, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सपोज करते हैं पॉइंट P2 और P4। याद रखिएगा इन दोनों पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। आपको पीछे बता चुका हूँ कि जहाँ पे एक क्रस्ट दूसरे ट्रफ के साथ ओवरलैप करेगा तो वहाँ पर हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। पॉइंट P2 पर देखें तो एक कंप्लीट लाइन दूसरी डॉटेड लाइन के साथ ओवरलैप कर रही है, तो मतलब यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इसको देखते हैं इन टर्म ऑफ पाथ डिफरेंस, जो कि बनता है S2P1 माइनस S1P1 बन जाता है। अब मेरे बेटा अगर आप लोग इसका S2 से डिस्टेंस देखें तो कितना बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा लेमडा, फिर आगे हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 0.5, तो 1.5 लेमडा आपका इसका आंसर बन जाता है, जिसको लोग 3/2 लेमडा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर S1 से देखें तो ये भी कंप्लीट ग्रीन लाइन है और ये भी कंप्लीट ग्रीन लाइन है, तो इसका यहाँ तक से जो डिस्टेंस बनता है वो सिंपल लेमडा बन जाता है। सो S1P1 इज इक्वल टू सिंपल लेमडा के आ जाएगा। इसको आप लोग इसे क्वेश्चन में पुट कर दें तो आपका आंसर बन जाएगा 3/2 लेमडा माइनस लेमडा। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर रहता है 1/2 लेमडा। तो अब यहाँ पे देखें 1 जो है वो इंडिकेट करता है किसको, ऑड इंटीजर को, और ये लेमडा अगर 2 से डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हाफ ऑफ वेवलेंथ। सो दिस विल इंडिकेटिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इसको सी आर ओ स्क्रीन के ऊपर अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोगों को कोई वेव बनी हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि आपको इस तरह की स्ट्रेट लाइन बनी हुई नजर आएगी, जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही इंडिकेट कर रहा होगा।